ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। मैं हरिओम शर्मा आज आपको माता तुलसी की कथा सुना रहा हूँ। माता तुलसी की उत्पत्ति कैसे हुई, जालंधर के विवाह के बाद में किस प्रकार से माता तुलसी को भगवान विष्णु का वरदान प्राप्त हुआ। इस प्रकार से सूत जी कहते हैं कि ऋषियों, जब कालनेमी की बेटी वृंदा का विवाह जालंधर से हो गया तो जालंधर विशेष प्रसन्न हुआ, क्योंकि वृंदा जो थी वह बड़ी ही पतिव्रता स्त्री थी, सदा अपने पति की सेवा किया करती थी। एक बार देवता और दानवों में भयंकर युद्ध हुआ। एक बार देवता और दानवों में काफ़ी भयंकर युद्ध हुआ और वह युद्ध कई दिनों तक चलता रहा। ना तो देवता हारते थे और ना ही दानव हार रहे थे। बड़ा भयंकर युद्ध था, क्योंकि जालंधर को वरदान प्राप्त था, ब्रह्मा जी का वरदान प्राप्त था कि वह भगवान शिव के अलावा किसी के हाथ से नहीं मारा जाएगा। बड़ा भयंकर युद्ध चल रहा था और उस युद्ध में जालंधर विजयी था। इस प्रकार से जब एक बार देवता और दानवों में युद्ध हुआ, जालंधर युद्ध पर जाने को वृंदा से कहा। वृंदा ने कहा कि स्वामी, आप युद्ध पर जा रहे हैं, आप जब तक युद्ध में रहेंगे मैं पूजा में बैठकर आपकी जीत के लिए अनुष्ठान करूंगी, और जब तक आप वापस नहीं आ जाते मैं अपना संकल्प नहीं छोड़ूंगी। जालंधर तो युद्ध में चले गए और वृंदा व्रत का संकल्प लेकर पूजा में बैठ गई। उनके व्रत के प्रभाव से देवता भी जालंधर को जीत ना सके। सारे देवता जब हारने लगे तो विष्णु जी के पास गए। इस प्रकार जब जालंधर युद्ध करने के लिए जाने लगे तो वृंदा बोली, क्योंकि वृंदा पतिव्रता थी, उसने कहा कि हे स्वामी, आप देवताओं से युद्ध करने के लिए जा रहे हैं, इसलिए मैं संकल्प करती हूँ मैं अपने पतिव्रत धर्म से आपको हारने नहीं दूंगी, और जब तक आप जीत कर के वापस नहीं आ जाते मैं पूजा में ही रहूँगी। तो कहते हैं कि शास्त्रों के हिसाब से वृंदा एक पैर पर खड़ी होकर के पूजा में भगवान विष्णु के सामने खड़े होकर के ओम वैष्णवे नमः, ओम कृष्णाय नमः, इन मंत्रों का जाप करने लगी। उसका पतिव्रत तप का प्रभाव और साथ ही उनकी तपस्या के द्वारा जालंधर अजय हो गया। इधर तो ब्रह्मदेव का वरदान, उधर वृंदा का तप, जिसकी वजह से देवता जालंधर से हार करके भगवान विष्णु के पास गए। सबने भगवान से प्रार्थना की। भगवान कहने लगे, वृंदा मेरी परम भक्त है, मैं उसके साथ छल नहीं कर सकता। फिर देवता बोले, भगवान कोई दूसरा उपाय भी तो नहीं है, अब आप ही हमारी मदद कर सकते हैं। इस प्रकार से सभी देवता भगवान विष्णु के पास गए और कहा कि हे प्रभु, वृंदा के पतिव्रत तप के प्रभाव से जालंधर हमसे जीता नहीं जा रहा है। ऊपर से ब्रह्मदेव का वरदान और दूसरा वृंदा का तप, इसकी वजह से जालंधर अजय हो गया है। इधर भगवान शिव भी जालंधर से युद्ध करने लगे। भगवान शिव और जालंधर का बड़ा भयंकर युद्ध होने लगा, लेकिन जालंधर को भगवान से मारते और जालंधर पुनः जीवित हो जाता था। देवता हार करके भगवान विष्णु के पास दोबारा गए। बोले, प्रभु, भगवान शिव के मारने पर भी जालंधर नहीं मर रहा है। ब्रह्मदेव के वरदान के द्वारा जालंधर का वध भगवान शिव के हाथों से होना था, लेकिन जैसे ही भगवान शिव उसका वध करते हैं, आपके वरदान के द्वारा वह दोबारा जीवित हो जाता है, क्योंकि आपकी भक्त वृंदा एक पैर पर खड़े होकर के आपकी तपस्या कर रही है, जिसके तप के कवच से जालंधर अजय हो चुका है। अब कृपा करके आप वृंदा से छल करिए, जिससे ये जालंधर मारा जाए। भगवान विष्णु कहने लगे कि हे देवताओं, वृंदा मेरी परम भक्त है और मैं वृंदा के साथ छल नहीं कर सकता। देवता घबरा गए और बोले कि प्रभु, इसके अलावा कोई और दूसरा उपाय भी नहीं है। अगर आप वृंदा के साथ छल नहीं करेंगे तो प्रलय आ जाएगी, जालंधर किसी के मारे नहीं मरेगा और चारों तरफ अधर्म का राज्य हो जाएगा। हे प्रभु, कृपा करके धर्म के लिए आप इसको छलिए, वृंदा को छलिए, जिससे जालंधर की
वध हो सके, जालंधर की मृत्यु हो सके। इस प्रकार देवताओं को दुखी देख करके भगवान ने जालंधर का रूप रखा और वृंदा के महल में पहुंच गई। जैसे ही वृंदा ने अपने पति को देखा, वे तुरंत पूजा से उठ गईं और उनके चरणों को छू लिया। जैसे ही उनका संकल्प टूटा, युद्ध में देवताओं ने जालंधर को मार दिया और उसका सिर काटकर अलग कर दिया। उनका सिर वृंदा के महल में गिर गया। जब वृंदा ने देखा कि मेरे पति का सिर तो कटा पड़ा है, तो फिर ये जो मेरे सामने खड़े हैं ये कौन हैं? उन्होंने पूछा, आप कौन हो जिसका स्पर्श मैंने किया है? तब भगवान अपने स्वरूप में आ गए। वे कुछ ना बोले। वृंदा सारी बात समझ गई। उन्होंने भगवान को श्राप दिया, हे प्रभु, मैं तो आपकी अनन्य भक्त हूँ। मैंने आपके अलावा किसी को अपना इष्ट देव नहीं माना। दिन रात मैंने तुम्हारी भक्ति की और आपने मुझे ऐसा दंड दिया। हे प्रभु, आपने अपने भक्त के साथ ऐसा क्यों किया? आप कृपा करके मुझे उत्तर दीजिए। वृंदा के बार बार कहने पर भी भगवान कुछ नहीं बोले। वृंदा बार बार पूछती रही। तब भगवान ने वृंदा से कहा कि हे वृंदे, मैंने धर्म के लिए ये किया है। अगर मैं ऐसा ना करता तो तुम्हारा पति अधर्म पे था, वह इसकी मृत्यु नहीं होती और चारों तरफ अधर्म का राज्य फैल जाता। वृंदा ने कहा, प्रभु कुछ भी हो, लेकिन जालंधर मेरा पति था। आपने पत्थर हृदय जैसा कार्य किया है। आपका हृदय पत्थर है। हे प्रभु, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। इसलिए मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि भगवान तुम तुरंत पत्थर के हो जाओ। सभी देवता हाहाकार करने लगे। लक्ष्मी जी रोने लगीं और प्रार्थना करने लगीं। तब वृंदा जी ने भगवान को वापस वैसा ही कर दिया और अपने पति का सिर लेकर वे सती हो गई। उनकी राख में से एक पौधा निकला। तब भगवान विष्णु ने कहा, आज से इनका नाम तुलसी होगा और मेरा एक रूप इस पत्थर के रूप में रहेगा, जिसे संसार सालग्राम के नाम से पूजेगा। साथ ही जो व्यक्ति सालग्राम जी को तुलसी पत्र अर्पण करेंगे, उनकी सभी मनोकामनाएं मैं पूरी करूंगा। बिना तुलसी के पत्ते के मेरा भोग नहीं लगेगा। मैं भोग स्वीकार नहीं करूंगा। जो व्यक्ति अपने आंगन में तुलसी का पौधा लगाएगा, उनके घर में साक्षात लक्ष्मी का वास होगा। इतना सुनकर के वृंदा हाथ जोड़ के बोली कि हे प्रभु, आपकी जय हो। इस प्रकार भगवान ने वृंदा को आशीर्वाद दिया और वृंदा की तुलसी नाम से विख्यात हुई। माता तुलसी की विशेष महिमा है। स्वयं भगवान विष्णु ने वरदान दिया है, जो व्यक्ति माता तुलसी की पूजा करते हैं, आंगन में तुलसी का पौधा लगाते हैं, परिक्रमा करते हैं, दीपदान करते हैं, उनके जीवन में आ रहे सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। स्वयं माता लक्ष्मी का उनके घर में वास होता है। जय तुलसी माता।